हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स के इम्पोर्टेंट मैटर्स जो कि आपके हर तरीके के कंपटीशन में और क्लास 12 से लेकर के एमए पीएचडी तक के इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में इम्पोर्टेंट होंगे आपके। तो पहले हम बता देते हैं कि क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल सीपीओ सीएचएसएल एमटीएस यूपीएसआई कांस्टेबल जो कि आने वाला है, लेखपाल का भी आने वाला है, इसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जेल वार्डर, दिल्ली पुलिस, रेलवे एनटीपीसी, ग्रुप डी, यूपीएसआई, यूपीपीसीएस और नेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देख लेते हैं इसको। पहले तो क्वेश्चन हमारा है सिंपल कि अर्थशास्त्र है क्या, उसकी परिभाषा क्या है, उसके पिता कौन है यानी उसके जनक कौन है। तो पहले देख लेते हैं। अर्थशास्त्र के का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है, जिन्होंने यानी इन्होंने अपनी पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन में अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा है। अर्थशास्त्र का मतलब धन का विज्ञान होता है। इसे दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमी, दूसरा समष्टि अर्थशास्त्र यानी मैक्रो इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमी यानी कि बहुत ही छोटे छोटे चीज़ों का अध्ययन करते हैं, या फिर इसे हम सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। इसमें अर्थव्यवस्था की छोटी छोटी पहलुओं अर्थात व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। और इसके उदाहरण हैं एक उत्पादक, एक उपभोक्ता, एक उद्योग। यानी कि इसमें जो भी होगा छोटे पहलू हमने बोला ना, तो छोटे पहलू जैसे एक उत्पादक होगा तो वो बहुत ही ज़्यादा छोटा है और बहुत ज़्यादा मतलब कि उत्पादन करेगा नहीं, तो उसकी छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन करते हैं। एक उपभोक्ता, एक ही उपभोक्ता ज़्यादा ज़्यादा चीज़ों का यूज़ नहीं कर सकता यानी उपभोग नहीं कर सकता, इसलिए वो भी छोटा हो गया, इसलिए उसका अध्ययन किया जाता है। एक उद्योग और एक ही उद्योग यानी कि कोई भी उद्योग होगा किसी चीज़ का तो एक ही होता है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें तो होंगी नहीं, तो एक ही एक स्पेशल उस चीज़ का हम अध्ययन करते हैं, तो वो होता है हमारा माइक्रो इकोनॉमी में। अब होता है मैक्रो इकोनॉमी यानी समष्टि अर्थशास्त्र। यह बृहद अर्थशास्त्र भी कहा जाता है इसे, यानी इसे बृहद अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। और इसके अंतर्गत बड़े बड़े आर्थिक समूहों का अध्ययन एवं अंतर संबंधों का विश्लेषण किया जाता है। ठीक है, इसमें यानी बहुत बड़े बड़े मैटर को लेकर के हम सॉल्व करते हैं, इसमें अध्ययन करते हैं। जैसे इसमें समग्र मांग, राष्ट्रीय आय, सरकारी बजट। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सरकारी राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय यानी किसी देश की, जैसे कि इस समय इंडिया की जो पूरी पॉपुलेशन है 135 करोड़ जनसंख्या पार हो चुकी है। तो उसको हम अगर देखें तो ये 135 करोड़ जनसंख्या बहुत छोटी बात नहीं होती है, बहुत बड़ी बात है। और बहुत बहुत बड़े लेवल तक इसका हम अध्ययन करेंगे, क्योंकि एक दो लोग तो है नहीं। तो ये कि इसमें इसका अध्ययन किया जाता है समष्टि अर्थशास्त्र यानी मैक्रो इकोनॉमी में। तो पहले हम देख लेते हैं अर्थशास्त्र की, अब परिभाषा देखेंगे। अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था की परिभाषा। अर्थव्यवस्था दो शब्दों से मिलकर बना है, अर्थ प्लस व्यवस्था, यानी यह अर्थ का तात्पर्य धन से है एवं व्यवस्था का तात्पर्य एक स्थापित प्रणाली अर्थात वह व्यवस्था जिसके अंदर हम समस्त आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया होगा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है और इसका अर्थ क्या होता है वो भी पता हो गया होगा। अब हम देख लेते हैं अर्थशास्त्र में आर्थिक गतिविधियों के से संबंधित सिद्धांतों व नियमों का वर्णन किया जाता है, जो अर्थव्यवस्था में उन नियम व सिद्धांतों का व्यावहारिक प्रयोग किया जाता है। तो ये था आपका प्रयोग यानी अर्थव्यवस्था के संक्षिप्त में। अब हम देख लेते हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। तो इसमें पहले होते हैं प्राइमरी क्षेत्र, फिर सेकेंडरी क्षेत्र यानी प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। लेकिन अब दो सेक्टर और भी जोड़ दिए गए हैं, तो हम उसको भी देखेंगे। लेकिन अभी पहले हम देख लेते हैं तीन जो मेन क्षेत्र हैं यानी मेन जो है उसको देख लेते हैं। तो प्राइमरी में हमारे क्या है, कृषि हो गया। ठीक है, देख लेते हैं। जैसे जिन आर्थिक क्रियाओं में मुख्य रूप से प्राकृतिक संसाधनों के इस्तेमाल से उत्पादन होता है उसे मूलतः प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। इस क्षेत्र में यह क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर करता है। वही ना हमने बोला, कृषि क्षेत्र जो होता है वो मुख्य रूप से प्राथमिक क्षेत्र में आता है। तो इसको हम देख लेते हैं। फिर इसका एग्जाम्पल क्या होगा। तो जैसे कृषि क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र में आ गया, मछली पालन पकड़ना ये भी प्राथमिक क्षेत्र है। वानिकी यानी वन हम जो लगाते हैं उसकी बागवानी जो करते हैं उसका, उत्खनन, कच्चे तेल का निष्कर्षण आदि, ये हमारे प्राइमरी सेक्टर में होगा। अब सेकेंडरी सेक्टर में, द्वितीयक क्षेत्र में प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के द्वारा
अन्य रूप में बदला जाता है, अर्थात इसके प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है, जैसे इस्पात उद्योग, ऑटोमोबाइल, गैस, जल एवं विद्युत आपूर्ति। ये हमारा होगा यानी इंडस्ट्री सेक्टर। ठीक है। अब तीसरा जो हमारा होगा थर्ड टर्सरी सेक्टर, वो होगा उसमें सेवा यानी सर्विस सेक्टर। तो इसको भी देख लेते हैं। यह क्षेत्र विकसित देशों, पहले तो तृतीय क्षेत्र, हाँ, तृतीय क्षेत्र वह क्षेत्र है जो अपने उपयोगी सेवा प्राथमिक व द्वितीयक क्षेत्र को प्रदान करता है। इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, जैसे उदाहरण देख लें, बैंकिंग सेक्टर, ट्रांसपोर्ट सेक्टर, सामुदायिक सेवा यानी पब्लिक सर्विस सेक्टर, होटल एवं रेस्टोरेंट, रियल एस्टेट आदि। तो ये थे हमारे इम्पोर्टेंट यानी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर। अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और ये हमारे ऑल कंपटीशन के लिए इम्पोर्टेंट है।